ये स्टोरी है एक लड़की की जिसका चेहरा हर वक्त बदलता रहता है और एक लड़के की जिसे किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं देता है। वैसे तो ये स्टोरी है 4 लोगों की, पर फिलहाल मैं आपको 2 के बारे में बताना चाहूंगी। बाकी 2 को मैं बाद में इंट्रोड्यूस करूंगी और उनकी स्टोरी आगे चल के स्टार्ट होगी। तो पहली है सेकी, जो कि बहुत ही फेमस कोरियन ड्रामा एक्ट्रेस और मॉडल है, और दूसरा है जे, जो कि एक फेमस एयरलाइन कंपनी का एग्जीक्यूटिव है और ये कंपनी उसके ग्रैंडपा की है। पर इन दोनों का एक सीक्रेट है जिसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है, जिसमें मैं भी आती हूँ। अब वो सीक्रेट क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये आपको आगे पता चलेगा। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है सेकी को, जो कि एक अवार्ड शो में जा रही होती है, पर वो अपनी मैनेजर और हाई स्कूल फ्रेंड वूमी से कहती है कि क्या उसका जाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो वूमी कहती है कि उसे थैंकफुल होना चाहिए कि शूटिंग के दौरान वो हर महीने 1 हफ्ते के लिए कहीं गायब हो जाती है, फिर भी शूटिंग वालों ने अभी तक उस पर कोई केस नहीं किया। सेकी कहती है कि उसे कुछ अजीब सा लग रहा है। उसकी मैनेजर पूछती है कि क्या महीने का वो दिन आज ही है जो हर महीने 1 हफ्ते के लिए आता है। तो सेकी को बहुत प्रॉब्लम देता है। वैसे गर्ल्स, जो आप समझ रहे हो, यहाँ उस दिन की बात नहीं हो रही है। तो सेकी कहती है कि वो दिन नेक्स्ट वीक है। नेक्स्ट सीन में वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और सेकी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है। वो अवार्ड लेने जा ही रही होती है, तभी वो रुक जाती है और उसे कुछ अजीब सी फीलिंग होती है और फिर वो वापस मुड़ती है और भागना शुरू कर देती है। सारे लोग उसकी तरफ शॉक में देख रहे होते हैं और वो तो बस बाहर की तरफ भाग रही होती है। रास्ते में उसकी हील्स भी छूट जाती हैं, लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं और अपनी वैन में बैठकर चली जाती है। और फिर जब वूमी पीछे देखती है तो एक बहुत ही मोटा सा आदमी सेकी की ड्रेस में दिखाई देता है, जो चिल्लाते हुए बोलता है कि उसकी बहुत ही एक्सपेंसिव हील्स वहीं पे छूट गई। मतलब ये सेकी ही है जो कि एक नई बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गई है। और फिर सेकी अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में बताती है, तो ध्यान से सुनिएगा ताकि आगे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सेकी बताती है कि उसके ट्रांसफॉर्मेशन के सिम्टम्स पहली बार तब दिखे थे जब वो 20 साल की थी। वो अपनी फ्रेंड वूमी के साथ यूरोप ट्रिप पर गई होती है। वो सुबह उठती है तो वो देखती है कि वो अचानक एक बहुत ही बूढ़ी औरत बन चुकी होती है। वो अपने आप को देखकर इतनी ज्यादा डर जाती है कि उसे लगता है कि ये कोई बुरा सपना है और यहाँ वहाँ भागने लगती है। तभी वो एक कार के सामने आ जाती है और उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है। तभी कहीं से कोई अनजान लड़का आता है और उसे बचा लेता है, लेकिन फिर उसे बचाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सेकी उसका चेहरा नहीं देख पाती और उसे बस इतना याद है कि वो लड़का एक व्हाइट शर्ट में बहुत बुरी हालत में वहीं गिरा होता है। और फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है और सेकी समझती है कि उस दिन जो उसके साथ होना चाहिए था वो उस लड़के के साथ हो गया, और शायद इसी बात की पनिशमेंट आज तक सेकी को मिलती है और वो हर महीने 1 हफ्ते के लिए एक नए चेहरे और एक नई बॉडी में रहती है। नेक्स्ट सीन में हर तरफ सेकी के बारे में ही न्यूज आ रही होती है और फिर एंट्री होती है स्टोरी के तीसरे कैरेक्टर युनहो की, जो सेकी का चाइल्डहुड फ्रेंड होता है और अब वो सेकी का पूरा घर संभालता है और कुछ पार्ट टाइम जॉब्स करता है। पर वो अब इस दुनिया की मोह माया की जाल से निकल के गॉड के पास जाना चाहता है, मतलब एक प्रीस्ट बनना चाहता है। वो लोग न्यूज देख रहे होते हैं जिसमें आ रहा होता है कि सेकी का एक सीक्रेट चाइल्ड है, और फिर एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें सेकी के घर के बाहर एक बच्चा खेल रहा होता है। युनहो उस बच्चे को पहचान लेता है और कहता है कि ये सेकी ही है जो 2 महीने पहले एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। वूमी बताती है कि इन सब की वजह से सेकी को 13 एडवर्टीजमेंट से निकाल दिया गया है, पर उसे 2 नए एडवर्टीजमेंट मिले हैं और वो हैं बेबी फूड और डायपर्स के। सेकी बहुत परेशान होती है कि वो अपनी लाइफ का करे तो क्या करे। नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है जे की, जिसका मैनेजर कम फ्रेंड उसे बताता है कि उसकी कंपनी ने सेकी, जो कि उनकी एयरलाइन मॉडल है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं, क्योंकि सेकी को लेकर जैसी न्यूज चल रही है, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जे को काफी प्रॉब्लम हो सकती है। जे इन सब में इंटरेस्टेड नहीं होता और वो कहता है कि कंपनी के ओनर के बेटे को कोई कंपनी से तो निकाल नहीं देगा। जे की फेस ब्लाइंडनेस की वजह से उसे किसी का भी चेहरा क्लियरली दिखाई नहीं देता। उसे सबका चेहरा ऐसे दिखाई देता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कभी किसी शीशे पर जब स्टीम आ जाती है तो अगर आप उसमें अपना चेहरा देखें तो जैसा वो दिखाई देता है वैसे ही जे को सबका चेहरा दिखाई देता है, मतलब बिल्कुल ब्लर। और इसलिए उसका मैनेजर उसे पहले से बता देता है कि कौन उसकी तरफ आ रहा है, पर कभी कभी सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। फिर जे का सामना होता है उसकी स्टेप सिस्टर कम एनिमी सारा से, जो कि एक स्मार्ट बिजनेस वुमन है। इन दोनों के बीच की दुश्मनी कंपनी के फ्यूचर ओनर बनने को लेकर है और इसलिए सारा मीडिया के सामने खुद को बेटर दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और जे भी
भी कहाँ कम होता है, वो भी हर बार उसका जवाब देता है। बाद में जे अपने मैनेजर से सेकी की लोकेशन पता लगाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में सेकी हॉस्पिटल के रूम में फोटोज के लिए पोज कर रही होती है ताकि वो मीडिया और लोगों को बता सके कि वो गायब इसलिए हुई क्योंकि वो बीमार है। पर उसकी मैनेजर वूमी को ये चिंता होती है कि इस बार सेकी का ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी आ गया। उधर जे को सेकी की लोकेशन पता चल जाती है और वो तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर एक डॉक्टर सेकी के बारे में गलत बातें गॉसिप कर रहा होता है तो सेकी उसे एक पेशेंट के पास रखे ऑरेंजेस से मार कर सीधा कर देती है। नेक्स्ट सीन में सेकी हॉस्पिटल की छत पर रो रही होती है और तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे डांटती हैं जो भी न्यूज चल रही है उसको लेकर। और यहाँ दिखाया जाता है कि उसकी मॉम को भी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो रो रही होती है तभी वहाँ जे आ जाता है और उसे अपना रुमाल देता है। फिर वो फोन पर अपने मैनेजर से कहता है कि सेकी यहाँ नहीं है क्योंकि उसे सेकी का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था। पर सेकी इसे अपनी इंसल्ट समझ लेती है और वो जे को इशारे में बोलती है कि वो उसे देख लेगी। जे को कुछ समझ में नहीं आता और वो उसे उसका नाम पूछता है और फिर तो सेकी पूरी ज्वालामुखी बन जाती है और गुस्से में जे का फोन नीचे फेंक देती है और कहती है कि बिल भेज देना। बाद में जे अपने मैनेजर से बताता है कि उसे उस लड़की का चेहरा ही नहीं याद तो वो बिल भेजे कहाँ। फिर उसका मैनेजर उसे अपनी फिश एक्सरसाइज करने को बोलता है। एक्चुअली जे के ऑफिस में एक एक्वेरियम रखा है जिसमें कुछ फिशेस हैं और सबका अलग अलग नाम रखा गया है और जे को रोज पहचानना होता है कि कौन सी फिश का क्या नाम है। ये फेस ब्लाइंडनेस वाले लोगों के लिए एक एक्सरसाइज होती है। पर फिर बाद में जे कहता है कि उसे नहीं लगता कि उसकी फेस ब्लाइंडनेस कभी भी ठीक हो पाएगी। पर उसका मैनेजर कहता है कि उन्हें होप नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि जे की ये बीमारी हमेशा से नहीं है, उसे एक एक्सीडेंट के बाद से हुई है। जे सेकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसका मैनेजर उसे बताता है कि उनके एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर ने ये शर्त रखी है कि अगर सेकी उनकी मॉडल नहीं रहेगी तो वो ये डील नहीं करेंगे क्योंकि उनकी बेटी सेकी की बहुत बड़ी फैन है। उसी वक्त मैसेज आता है कि सेकी ने ही उनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। पर फिर जे उसे कैसे भी करके वापस लाने की सोच लेता है। इधर सेकी को पता चलता है कि उसके नाम से किसी ने ऑर्फनेज में बहुत बड़ा डोनेशन किया है और सबको लगता है कि ये सेकी ने किया है तो उसे अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है। सेकी बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं होती पर फिर वूमी उसे कैसे भी करके ले जाती है। बाद में अवार्ड लेते समय वहाँ पर एक रिच डोनर एक फीमेल स्टूडेंट से बदतमीजी करता है पर कोई उसे कुछ नहीं कहता। पर सेकी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो उसके साथ वैसे ही करती है जैसे वो उस फीमेल स्टूडेंट के साथ कर रहा था और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। बाद में वूमी बहुत परेशान होती है कि अगर उस आदमी ने अपने डोनेट किए हुए पैसे वापस ले लिए तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वो आदमी वहाँ आता है और सेकी को अपना डोनेशन कैंसिल करने की धमकी देता है और फिर वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है पर तभी जे वहाँ आ जाता है और उसे रोकता है और उसकी जगह और भी ज्यादा अमाउंट का डोनेशन देता है। फिर वो सेकी का चेहरा ध्यान से देखता है और उसे हॉस्पिटल वाली बात याद आ जाती है और वो उससे अपने फोन के पैसे मांगता है। फिर नेक्स्ट सीन में जे सेकी को धमकी देता है कि उसके पास प्रूफ है कि सेकी ने कोई डोनेशन नहीं किया है और अगर उसने जे की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो वो ये सब मीडिया को बता देगा। वूमी उसे ऐसा नहीं करने की रिक्वेस्ट करती है। वूमी को देखकर सेकी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है पर तभी जे का मैनेजर बोलता है कि उसने गलती से प्रूफ सेंड कर दिया है। सेकी और वूमी एक साथ चिल्लाते हुए कहती हैं क्या? जे कहता है क्या? कुछ नहीं, क्योंकि उसने उस प्रूफ को अपने दूसरे फोन पर सेंड करने के लिए सेट किया था। सेकी कहती है मतलब तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। जे कहता है बनाने की क्या जरूरत है क्योंकि वो इतनी बेवकूफ है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े ही साइन कर दिया। फिर पता चलता है कि जे ने कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट लाइन में लिखा होता है कि सेकी उसके साथ सारी बिजनेस ट्रिप्स पर चलेगी और वो भी रेड ड्रेस पहन के। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक बिजनेस ट्रिप के लिए निकलते हैं और वहाँ पहुंचकर जे सेकी का सारा सामान अपने रूम में रखवा लेता है ताकि वो कहीं भागे ना। बाद में सेकी चुपचाप घूमने निकल जाती है पर जे उसे ढूंढ लेता है। वापस आते समय उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। वो उसे कहती है तुम अकड़ू हो, वो कहता है कि तुम ड्रामा क्वीन हो। वो उसे कहती है कि तुम बहुत सड़ू हो। वो कहता है तुम्हें कार से बाहर निकाल दूं। वो कहती है निकाल दो तो वो उसे निकाल देता है और वहीं छोड़ के चला जाता है। बाद में सेकी थक के वहीं बैठ जाती है। फिर जे उसे वापस लेने आता है और डिनर करने के लिए चलने के लिए बोलता है। फिर वो उसे कहता है कि वो बार बार भागना बंद करेगी क्योंकि उसके पास उसके पीछे जाने का टाइम नहीं है। सेकी कहती है तुम बहुत रूड हो तो जे कहता है तुम भी बहुत अच्छी नहीं हो। बाद में सेकी अपने रूम में चिल्ला चिल्ला कर रो रही होती है और कहती है कि उसे भी भागने का कोई शौक नहीं है और बगल के रूम में बैठा जे ये सब सुन रहा होता है। दूसरे दिन वो दोनों जे के बिजनेस पार्टनर से मिलने जाते हैं और उनकी बेटी सेकी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो बोल नहीं सकती इसलिए साइन लैंग्वेज में बात करती है और जे तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि सेकी भी साइन लैंग्वेज में
रिप्लाई करती है। वो लड़की सेकी को उसकी पिक्चर गिफ्ट करती है और बाद में डील भी साइन हो जाती है। वापस आते समय जे सेकी से पूछता है कि उसने साइन लैंग्वेज क्यों सीखी, तो वो कहती है कि शायद कभी उसे जरूरत पड़ जाए। फिर वो काफी थक गई होती है तो वो वहीं पे सो जाती है और बगल में बैठा जे थोड़ा नर्वस हो रहा होता है। और तभी सेकी अपनी आंखें अचानक खोलती है और उसे कुछ अजीब सा लगता है और वो दौड़ते हुए वॉशरूम की तरफ जाती है। और फिर जब वो खुद को मिरर में देखती है तब वो एक मिडिल एज लेडी बन चुकी होती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करेगी। तभी बाहर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जब वो बाहर नहीं आती तो जे दरवाजा तोड़ देता है और अंदर वो देखता है कि सेकी एक कॉर्नर में अपना फेस कवर करके बैठी होती है। वो जे को हेल्प के लिए बोलती है तो जे एक ब्लैंकेट से उसे कवर कर लेता है, पर तभी वो सेकी को देख लेता है और यहाँ सेकी को सोचते हुए दिखाया जाता है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया के किसी भी इंसान में हो सकता है। वो कोरियन, अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन कुछ भी बन सकती है। वो एक छोटा बच्चा भी बन सकती है और एक बूढ़ी औरत भी, एक मोटा आदमी भी बन सकती है और एक ब्यूटीफुल लेडी भी। पहले वो बहुत डर गई थी इन सब से, पर फिर उसने अपने हर फेस को एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट सीन में जे सेकी, जो कि अब सेकी आंटी बन चुकी है, उसे लेकर आ रहा होता है और कहता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आया कि सेकी को हुआ क्या है, पर उसे जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तभी उन दोनों की दूर से कोई फोटोज ले रहा होता है। फिर सेकी को उसकी मैनेजर भूमि वहाँ से लेके जाती है, पर सेकी अपना लॉकेट वहीं पर गिरा देती है और जे उसे उठा लेता है। बाद में जे का मैनेजर उसके सामने अलग लुक में आता है उसे टेस्ट करने के लिए कि वो उसे पहचान पाता है या नहीं, पर जे उसे उसके शूज से पहचान जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि जे को लोगों का चेहरा नहीं दिखता तो वो सबको उनकी चीजों और आवाज से पहचानता है। उधर से की आंटी सोच रही होती है कि जे ने उसका नया चेहरा देखकर कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया और उसे कुछ पता चला है या नहीं, और फिर वो टेंशन में अपना पहला ड्रामा देख रही होती है। तभी यूनहो आता है और कहता है कि तुम रोज रोज वही ड्रामा देखकर बोर नहीं हो जाती हो। वो कहती है कि तुम रोज रोज सांस लेकर बोर नहीं हो जाते हो। वूमी कहती है कि चाहे सेकी किसी भी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाए, उसका डॉग ही उसे पहचान ही लेता है। उधर जे सोचता है कि सेकी की आवाज उस वक्त काफी अलग लग रही थी। बाद में वो खुद को मिरर में देखता है और अपना चेहरा पहचानने की कोशिश करता है, पर उसे अपना चेहरा भी पहचान में नहीं आता। और फिर वो सेकी का सामान देखता है और दूसरे दिन उसे मैसेज करके बोलता है कि अगर वो अपना सामान लेने नहीं आई तो वो उसका सामान फेंक देगा। सेकी आंटी को याद आता है कि उसमें उसकी फैन का दिया हुआ वो गिफ्ट है और वो उसे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। सेकी अपना कबर्ड खोलती है, अपने कबर्ड में जाती है और वहाँ हर एज के लोगों के लिए कपड़े, शूज, एक्सेसरीज, इन शॉर्ट पूरा शॉपिंग मॉल होता है। बाद में जब वो जे से मिलने जाती है और उसके सामने आती है तो वो उसे सेकी कह के बुलाता है और सेकी बिल्कुल शॉक हो जाती है, पर फिर जे कहता है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई है। और फिर वो कहती है कि वो सेकी की मेड है, पर उसके ब्रांडेड कपड़ों से वो मेड तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। फिर जे उसे वो लॉकेट दिखाता है तो वो कहती है कि वो उसका ही है और वहाँ से जाने लगती है। जे उसे देख रहा होता है, तभी उसे सेकी का रियल फेस दिखाई देता है। सेकी सोच रही होती है कि जब कोई उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसे पहचान नहीं पाता तो जे ने उसे कैसे पहचान लिया। इधर जे देखता है कि कॉफी के बिल पर सेकी ने अपना ही साइन किया होता है और वो सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। इधर सेकी आंटी एक रैंडम लेडी से अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सब कुछ बताने लगती है। तभी यूनहो उसे चुप कराता है और कहता है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा मजाक करती है। वो कहती है कि अगर वो किसी को बताएगी भी तो भी कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। और फिर वो तीनों याद करते हैं उस टाइम को जब सेकी पहली बार उनके सामने ट्रांसफॉर्म हुई थी। वो जब ग्रैंड माँ सेकी बनी थी तब वो रोती हुई वूमी से कहती रहती है कि वो ही सेकी है, पर वूमी तब जाकर उसकी बात मानती है जब वो अपनी आंखों से उसे वापस रियल सेकी बनते हुए देखती है। और यूनहो तो इस बात को मान ही नहीं रहा था, पर जब सेकी पहली बार एक लड़के में ट्रांसफॉर्म होती है तो यूनहो कहता है कि मुझे पता है कि ये कोई सपना है और मुझे जागने के लिए मरना होगा, और वो विंडो से कूदने लगता है। पर तभी सेकी कहती है कि ये इंसेप्शन नहीं चल रही है और उसे रोकती है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है और आंटी सेकी अपने घर जा रही होती है। तभी उसे सामने जे दिखाई देता है और वो वहाँ से भागने लगती है और अपना फोन वहीं गिरा देती है। जे वो फोन उठा लेता है और उसके पीछे आता है और कहता है कि उसे सेकी ने वहाँ बुलाया है। आंटी सेकी कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। जे कहता है कि आपको कैसे पता। फिर वो दोनों अंदर आते हैं और सेकी दौड़ते हुए रूम में जाती है और अपना फोन ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं नहीं मिलता। उधर जे को उस फोन की लॉक स्क्रीन पर सेकी की फोटो मिलती है, पर वो ऑब्वियसली उसे पहचान नहीं पाता। फिर वो सेकी के डॉग को फॉलो करते हुए सेकी के मिनी शॉपिंग मॉल में चला जाता है और वहाँ का नजारा देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसे वो ड्रेस मिलती है जो आंटी सेकी पहनकर उससे मिलने आई थी।
तभी सेकी दौड़ते हुए अंदर आती है और फिर रियलाइज करती है कि वो वापस रियल सेकी बन गई है। जे सेकी की आवाज पहचान लेता है और पूछता है कि उसने वही कपड़े क्यों पहने हैं जो अभी उसकी मेड ने पहने थे। और फिर वो उसे पास से देखता है और उसे वो लॉकेट मिलता है जो उसने आंटी सेकी को दिया था। और फिर वो उससे पूछता है कि वो कौन है। पर सेकी उल्टा कहती है कि मैं तुम्हें क्यों जवाब दूं, मेरे घर में मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। फिर वो कहती है कि उसे पता चल गया है कि जे को फेस ब्लाइंडनेस है और उसे चैलेंज करते हुए अपनी एक अवार्ड शो की फोटो दिखाती है और उसमें से सेकी को पहचानने के लिए बोलती है। जे बस चुपचाप खड़ा रहता है। फिर दूसरे दिन जे को उसकी मॉम मिलती हैं और वो उन्हें पहचान नहीं पाता, पर उसकी मॉम को उसकी कंडीशन के बारे में पता होता है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। बाद में जे की मॉम उससे कुछ कहती है, वो हमें सुनाया नहीं जाता। इधर यूनहो सेकी के घर आता है और उसके दरवाजा ना खोलने पर वो उसे कॉल करता है और कॉल उठाता है जे, और वो यूनहो से कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया और वो उसे अभी मिलना चाहता है। और फिर वो अपना लव कन्फेस करता है। यूनहो तो बिल्कुल फ्रीज, कंफ्यूज और शॉक में खड़ा रहता है। उधर सेकी को याद आता है कि कल जब उसने जे से उस ग्रुप फोटो में अपने आप को पहचानने के लिए बोला था तो जे सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही उसे पहचान लेता है, पर कैसे। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में जे सेकी को पहचान लेता है और उससे कहता है कि उसे उसका सीक्रेट पता है, क्योंकि उसे उसके सारे ट्रांसफॉर्मेशंस में उसका रियल फेस ही दिखाई देता था। और सेकी सोचती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब इसके बीच में क्या हुआ और आगे क्या हुआ, ये सब आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट पार्ट आने तक कीप स्माइलिंग।